नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। बिहार पंचायती दंगल चुनाव 2021 जैसे ये सामने आता है, पंचायत का दौर या चुनाव का दौर, तो सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर से जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करते हैं। उन्हीं के बीच एक चर्चित चेहरा, जिनके मन में एक समाज सेवा करने का अलग जगह है कि मैं समाज सेवा करूंगी, डॉक्टर अर्चना सिंह है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आइए मैं आपको उनसे रूबरू कराने से पहले दो शब्द उनके बारे में कह देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये आपके सामने आपके सेवा करने के लिए डॉक्टर अर्चना सिंह, जो शिवहर जिला परिषद के भावी प्रत्याशी शिवहर 4 से आ रही हैं। आइए उनसे आपको हम परिचित कराते हैं। कि मीडिया में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको वंदन करती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप चुनाव के अंदर में कैसे शौक पैदा हो मैं चुनाव लड़ूंगी? जी, मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैं डॉक्टर अर्चना सिंह हूँ और मैं फिल्म अभिनेत्री हूँ। और फिल्मों से जुड़ने के बाद मैंने समाज सेवा में भी कदम रखा और मैं समाज सेवा से लगातार बहुत लंबे अरसे से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक संगठन से जुड़ी हुई हूँ जिसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की। और दिल में जज्बा तो बहुत पहले से था मेरा समाज सेवा का, लेकिन एक थोड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था समाज सेवा के लिए। तो मैंने राजनीति में आने का बहुत ज्यादा मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में कदम रखूं, लेकिन पब्लिक डिमांड की वजह से मैंने शिवहर में बीजेपी ज्वाइन किया और यहाँ मैंने जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रही। मैं उसके बाद 2 साल का कार्यकाल समाप्त करने के बाद मैं क्षेत्रीय प्रभारी बनी और बिहार महिला प्रदेश अध्यक्षा की तरफ से अभी मैं क्षेत्रीय प्रभारी के पद पे हूँ। और मैम, आप जिस फील्ड में थी, जिस सूबे में थी, उसमें ऐश करने के लिए, आराम जीने करने के लिए बहुत काफी है, पर्याप्त जगह समय भी है, क्योंकि आप ग्लैमर की दुनिया पता है कि उनके पास हर चीज पर्याप्त होता है। फिर भी आप एक जमीनी सियासत के लिए आपने फील्ड को चुना है, जहाँ पे चैलेंज बहुत होगा आपके सामने, उसको कैसे फेस करेंगे आप? जी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बिल्कुल उल्टा है। सिनेमा और राजनीति दोनों के रहन सहन में बहुत चेंज है। जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि सिनेमा लाइन है वो बहुत ऐशो आराम का लाइन है, बहुत ही आरामदायक है। और राजनीति क्षेत्र बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत परिश्रम है। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं चूंकि यहाँ की बेटी हूँ और शिवहर क्षेत्र मेरा मायका है, मैं शुरू से जमीन से जुड़ी हुई हूँ। और ये बहुत हम सभी के लिए फक्र की बात है कि शिवहर जैसे छोटे जगह की बेटी माया नगरी में काम कर रही है। तो ये हमारे लिए और हमारे गार्जियन के लिए और हमारी सारी जनता के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं यहाँ इसलिए इस क्षेत्र को मैंने चुना है क्योंकि ये मेरा मायका है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ जैसा विकास होना चाहिए जिला बनने के बाद, वैसा विकास यहाँ हो नहीं पाया है। क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी बिचौलियों के माध्यम से हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता बहुत नाखुश है और जो उनका हक है वो हक उनको नहीं मिल रहा। आपने बहुत ही खुले शब्दों में एक ऐलान किया है कि जो भी यहाँ जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह का विकास जिले में नहीं, बल्कि आपने एक सवाल भी खड़ा किया है कि जो बिचौलिया है उनके माध्यम से कहीं न कहीं जनता की आवाज को दबा दिया जाता है, उन तक जो उनका अधिकार है वहां तक नहीं पहुंचता। आप उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपने इस फील्ड को चुना है, कुछ बताएंगे आप? जी, मैं वाकई उनकी आवाज बनना चाहती हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं अपने स्तर तक मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। अगर जनता मुझे चुनती है जिला परिषद के लिए तो मैं यही मेरी कोशिश होगी कि उनका एक भी जो बीच में लोग कहते हैं ना कि घूस देकर काम होता है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है, तो ये सबसे मतलब बहुत ही निम्न स्तर की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शुभ संकेत है विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि आप महिला हैं, ऑलरेडी शिक्षित महिला है और आप क्वालिफाइड कर रखी हैं, आप PhD भी कर रखी हैं, आपने लगभग आपने जो भी जीवन का जो सुख होता है वो प्राप्त आपने कर चुकी है, मतलब हासिल कर चुकी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, महिला है, महिलाएं अक्सर घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, तो क्या उन महिलाओं की जो घरों में रहती है, जिनका आवाज कहीं दब सा गया है, तो उनकी आवाज को आप किस तरह बुलंद करेंगे आप?
जी, ये बात सही है। मेरी एक बहुत ही मतलब मैं बचपन से ही चाहती थी इस बात को करना और रखना भी। मेरी अंदर की एक इच्छा है कि मैं लड़कियों पे, जो हमारी छोटी छोटी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, मेरी बहनें हैं, मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगी कि अपने क्षेत्र में उनके आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र उनका खोला जाए। मेरा ये बहुत ही दिली तमन्ना है मेरी कि उनको कम से कम उनको इतना प्रशिक्षित किया जाए कि वो कहीं भी बाहर निकले तो उनको आत्मरक्षा आना चाहिए। जैसे लाठी चलाना हो, जुडो कराटे हो, किसी तरह का उनमें जैसे शारीरिक बल अगर लड़कियों में आता है तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चूंकि देखिए हमारे समाज में क्या होता है ना, खाना बनाती है लड़कियां, औरतें खाना बनाई और वो अपने पति को और अपने बेटा को पहले खिलाती है, जो बच गया बचा खुचा वो खुद खाती है। वो अच्छा पौष्टिक आहार नहीं लेती हैं और शारीरिक श्रम वो ज्यादा नहीं होता है, चूंकि उनका शरीर उस तरह से मजबूत नहीं हो ये पाता तो है। एक आप स्वास्थ्य में बात करें, आपसे मैं 3 प्रश्न में करना नहीं, चाहूंगा आखिरी जी, शब्दों में। जी। 3 प्रश्न मेरा होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अभी बताया आपने कि आप शिक्षा से जुड़ी हुई जी। है, खुद ही क्वालिफाइड कर रखी है, आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अभी शिवहर जिले का जो हाल है, जी। शिक्षा विशेषकर शिक्षा व्यवस्था को जी, लेकर बिल्कुल। और स्वास्थ्य को लेकर आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जी, जी। यहाँ पर कुछ भी होता है तो फौरन रेफर कर दिया जाता है। तो उस विषय पे जो भी आपके पंचायती राज में आता है, जो भी आपके क्षेत्र में हैंड जो- क्षेत्र में आएगा, जी। तो क्या उस समस्या के लिए आप कितनी शक्तिशाली अपने आप को पेश करेंगे आप? जी बिल्कुल, शिक्षा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का महत्व तो बहुत ज्यादा है और मेरी बहुत भरपूर कोशिश होगी कि मैं घर से बच्चों को निकालकर विद्यालय भिजवाऊं, उनको अच्छी शिक्षा दूं, शिक्षा का स्तर बढ़े, अच्छा हो। मतलब जो हमारे टीचर्स हैं, जो स्कूल है, तो वो वहाँ पे पढ़े लिखे हो, टीचर्स अच्छे हो और बोलिए। उनका स्तर निम्न नहीं हो शिक्षा का। और बालिकाओं को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बालिकाएं आगे चलकर घर की गृहिणी बनेंगी। अभी जो वो दब जाती है या पुरुष के अंदर रहती है, तो वो अगर शिक्षित होंगी तो वो ऐसा नहीं होगा। शिक्षित होंगी तो वो खुद ब खुद घर से बाहर अभी आप निकलेंगी। क्षेत्र में जा रही हैं, जी। तो किस तरह के समस्याओं से ज्यादा आपको रूबरू होना पड़ता है? हाँ देखिए, समस्या मेरी एक तो स्वच्छता की कमी है, उसके बाद सड़क की कमी है। गांव में गलियों में सड़कें नहीं है तो सड़क का विकास होना चाहिए। मैं एक सवाल खड़ा करूँ मैं आपके जी। सरकार पे, आप बुरा नहीं मानेंगी, जी जी क्योंकि आप खुद ही जुड़ी हुई हैं बीजेपी से। जी जी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, जी। लेकिन फिर भी शिवहर का जो दशा आप देख सकती है, जी लगभग मोटा मैक्सिमम 16 साल से ये सरकार ज्वाइंट में है, तो कहेंगे सवाल खड़ा तो आपके सरकार पर भी होता है। देखिए, सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम उनकी बड़ाई करेंगे, और कहीं हमें अगर बुरा लग रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि मैं सरकार में हूँ तो मैं गलत पे भी उनकी बड़ाई करूँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं जरूर, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारे सरकार की तरफ से या हमारे तरफ से हमारी जनता को सुख सुविधा मिले। एक आखिरी मैम, आपको जिला परिषद चुनाव, आपको क्षेत्र संख्या 4 आ रहा है, जी। उस क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या घोषणा करना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की संख्या जनता के लिए हम एक तो उनके रहन सहन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निदान हम करना चाहते हैं। उनको पेयजल की बहुत भारी समस्या है और उनके सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। स्कूल अच्छा देना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो, और बड़े बुजुर्ग जो भी प्रॉब्लम्स में है, जिनको पेंशन वगैरह का प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का, तो हमारी तरफ से यही कोशिश होगा कि उनका जो समस्याएं हैं वो हम उनका सुने और उसका फौरन निदान करें। आपने कुल मिलाकर ये कहना चाहती कि जी। जो भी जिनका आवाज आज तक दब गया है, जी। कोई उनका आवाज को बुलंद नहीं कर पा, उनकी आवाज की मैं आवाज बनूंगी। जी, बिल्कुल। आप कहने का मतलब ये हुआ, जी। बल्कि आप जो क्षेत्र में जा रही हैं तो क्षेत्र की जनता से किस तरह का पेश आपको करना, क्या समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? सर जनता, ये तो बहुत मतलब खुशनसीब हूँ मैं इस मामले में कि हमारे क्षेत्र की जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है, और शायद कहीं ना कहीं उनको अब बदलाव चाहिए। जो आज तक नहीं हो रहा था, वो मुझे उन लोगों को देखकर, मुझे जैसे वो अपने प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, तो उनकी आंखों में एक आशा की किरण मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि शायद वो ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और जो उनका प्रॉब्लम हो वो शायद अब वो दूर होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आखिरी शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता से? जी, मैं अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ
कि आप लोग मुझे एक बार मौका दीजिए। जो पीछे गुजर गया, जो चला गया, वो तो अब नहीं आने वाला, लेकिन मैं आप लोगों को वादा करती हूँ कि आपके बीच आकर आपका प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में आऊंगी, तो आपकी सारी समस्याओं का मैं समाधान करने की भरपूर कोशिश करूंगी। और जो पीछे कलंक लगा हुआ है कि नेता आते हैं और 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, उस कलंक को मैं बिल्कुल ही धो डालूंगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है। धन्यवाद। ये मेरे सामने थी डॉक्टर अर्चना, जो फिल्मी दुनिया में भी अपनी भाग को आजमा के स्टार बन चुकी है। बहरहाल अभी स्टार के रूप को जो आपके क्षेत्र में आकर आपके जनता को भी स्टार बनाना चाहती है, मैंने समस्या को समाधान के लिए ही स्टार आप बन सकते हैं। तो ये आपकी हर दबे कुचले आवाज को डॉक्टर अर्चना सिंह बुलंद करेगी, आपके साथ कंधों से कंधों मिलाकर चलेगी। आप सब देख रहे थे न्यूज़ ऑफ बिहार। धन्यवाद।